ये कहानी शुरू होती फॉरेस्टर इंजीनियर के जंगल से, जहाँ एक सुनसान सड़क के किनारे पे रिची एंड हैरी नामी कपल को हम क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। अब जैसे ही रिची ऊपर पहुँचता है, इसे अपने सामने गंदे पानी से भरी हुई नदी नजर आती है और अपनी जीत की खुशी मनाते हुए जल्दी से हेली को ऊपर बुलाता है। अब हम हेली को देखते हैं, जिसका ऊपर चढ़ने के दौरान पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, पर खुद को संभालते हुए वो रस्सी पे लटक जाती है और फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगती है। साथ ही साथ रिची को मदद करने के लिए आवाज़ भी देती है, लेकिन रिची को सामने न देखकर वो परेशान हो जाती है कि तभी अचानक वो अपने चेहरे पर कुछ खून के कतरे देखकर हैरान हो जाती है और इसकी नज़र ऊपर जाती है रिची पर, जिसे कोई घसीट कर लेकर चला जाता है और फिर जोर से हवा के साथ उसे नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई उसे जोरों से खींचने लगा। हेली जल्दी से अपनी रस्सी काटती है और नीचे गिर जाती है। जैसे ही नीचे गिरती है, वो नीचे सामने देखती है कि रिच की लाश उसके सामने पड़ी है और वो जोर जोर से रोने लगती है। और तभी इसी दौरान उसे पहाड़ियों से अजीब व गरीब चीखने की आवाज़ और कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसे सुन के वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। लेकिन तभी अचानक उसका पाँव एक नोकीली तार में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वो कातिल इसे खींचकर अपने साथ लेकर चला जाता है। अब हमारी नज़र यहाँ के होने वाले वारदात पर पड़ती है, जहाँ न्यूज़ में एक के बाद एक लोगों के लापता होने की बात होती है। यहाँ तक कि लोग इस इलाके में किसी असेफ को भी देखने का दावा करते हैं। अब हम फिर इसी इलाके से एक गाड़ी को गुजरता हुआ देखते हैं, जहाँ हम कैरिस को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा होता है और सफ़र के दौरान वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और ट्रैफिक को वो आगे ना बढ़ता देखकर परेशान हो जाता है। तभी वो गाड़ी से उतरकर अपने आगे खड़े हुए ट्रक वाले के पास जाता है और वो उससे ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। तभी ड्राइवर उसे बताता है यहाँ 5 मील दूर एक ट्रक केमिकल का पलट गया है, जिसके चलते इसे कई समय यहीं पे गुजारने पड़ेंगे। और ये सब सुनकर कैरिस बहुत ही परेशान हो जाता है। वो वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी गाड़ी को वापस घुमाकर लेकर जाता है और तभी वो अपनी कंपनी को कॉल करता है और उसे अपने लेट होने की वजह बताता है। लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से फ़ोन कट जाता है और उसकी बात ठीक से नहीं हो पाती। अब फ़ोन की तलाश पर इसकी नज़र एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहाँ लेकर जाता है। अब रास्ते में इसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिनके बीच से वो होता हुआ जाता है। तभी इसकी नज़र गैस स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो किसी बीमारी में मुब्तला लगता है। अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को कॉल करके इत्तला करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन डेड होने की वजह से वो राब्ता नहीं कर पाता। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी इसकी नज़र वहाँ पर लगे एक नक्शे पर जाती है, जहाँ उसे शहर पहुँचने के लिए कुछ कच्चा रास्ता दिखाई देता है और वो गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते में जाने के बारे में पूछता है और वो इसे सुनकर इस रास्ते पर जाने की सलाह दे देता है। अब वो गाड़ी को लेकर उस रास्ते पर रवाना हो जाता है, जहाँ वो जंगलों से गुजरता हुआ एक इंटरसेक्शन पर पहुँचता है, जहाँ इसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। अब वो ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को इस कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है और इसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर जाती है और इसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने रुकी हुई गाड़ी से जा टकराती है, जिससे दोनों गाड़ियों का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन कैरिस इस हादसे में बच जाता है। अब इस गाड़ी के मालिक शोर सुनकर इसकी तरफ आते हैं और वो इसका हाल पूछते हैं और कैरिस खुद को संभालते हुए इन सब से माफ़ी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात भी करता है और साथ ही वो इनसे बीच में गाड़ी खड़े करने की वजह भी पूछता है, जहाँ फ्रांसिन इन्हें बताती है कि सड़क पर किसी ने कटीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का टायर फट गया है और इनकी एक सहेली पिछले गैस स्टेशन पे जाकर कॉल करने का कहती है। लेकिन तभी कैरिसिन इसे वहां जाने से मना कर देता है और सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं। लेकिन इवान और फ्रांसिल गाड़ियों की देखभाल करने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं। अब रास्ते के दौरान उनकी नज़र सड़क पर मरे हुए एक नेले पर पड़ती है, जिसे देख के ऐसा लगता है किसी ने इसे दरमियान से ही फाड़ कर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाकर इन्हें जंगलों में गाड़ियों के कुछ जलते हुए टायर नज़र आते हैं, जिसे देखकर उन्हें उससे खतरे का एहसास होता है और वो सबको आगे बढ़ते रहने का हुक्म देता है। वहीं हम फ्रांसिल और इवान को देखते हैं, जहां इवान को पास की झाड़ियों में से कुछ हलचल महसूस होती है और वो इसे देखते ही जाता है और फ्रांसिन इसे अपने पास ना देखकर परेशान हो जाती है और इसे ढूंढने वो इसके पीछे जाती है, जहां चलते चलते इसकी नज़र इवान के एक जूते पर जाती है
और वो जैसे ही इसके नज़दीक पहुंचती है वहाँ उसे इवान का कटा हुआ कान नज़र आता है और वो इसे देखकर रोने लग जाती है कि तभी कोई शख्स इसे पीछे से हमला कर देता है और इसे मौत की घाट उतार देता है। तभी हम यहाँ बाकी लोगों को रोड के किनारे पर देखते हैं जहाँ ये चारों मदद के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते इनकी नज़र एक घर पर जाती है और वो मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाते हैं। कैरिस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाज़ा ठकठकाता है। जल्दी इनको पता चलता है कि इस घर में कोई भी नहीं है। अब वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं जहाँ इनकी नज़र खाने के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर ये लगता है कि बरसों से इस घर में कोई सफाई नहीं हुई है। और दूसरी तरफ चश्मे और ढेर सारी गाड़ियों की चाबियाँ मिलती हैं। अब जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है इसके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज में ढेर सारे इंसानी अज़ा को देखकर वो हैरान हो जाता है और जैसी को भी इस कमरे में वही कटीली तार नज़र आती है जो इन्हें इनकी गाड़ी में रास्ते में दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी के टायर फट गए थे। अभी वो ये सब देखकर चारों के चारों वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी गैरिस की नज़र खिड़की से बाहर जाती है। एक गाड़ी इसकी गाड़ी के साथ आती हुई नज़र आती है। अब चारों इस घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से चारों भी खौफजदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इस कातिल को अंदर आते हुए देखते हैं और वो अंदर आते ही फ्रेंसिल की लाश को नीचे ज़मीन पर फेंक देता है और हमारी नज़र वहाँ कैरिस एंड जेसी पर जाती, जो इसकी लाश को देखकर बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं। और वहाँ हम पहली बार 3 आदमखोर को देखते हैं। फ्रेंसिल की लाश को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं और अपने तेज़ धारे औजारों से इसको काटना शुरू करते हैं। जहाँ ये खूनी मंजर देखकर जेसी एंड कार्ली चिल्लाने लगते हैं, वैसे ही स्कॉट इसके मुंह पे हाथ रख के इसका मुंह दबा देता है ताकि आवाज़ बाहर ना आए। तभी कुछ देर बाद वो आदमखोर फ्रेंसिल की लाश को खाकर आराम कर रहे होते हैं, जहाँ ये मौका पाकर सभी लोग वहाँ से दबे पांव बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक आदमखोर की नज़र इन पर पड़ती है, जिसे देखकर सभी घर के पीछे भागना शुरू करते हैं। अब ये देखते ही देखते वो आदमखोर इनके पीछे आने लगते हैं और कैरिस इनकी गाड़ियाँ चुराने का प्लान बनाता है और चिल्लाते हुए इसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। और तभी एक आदमखोर इस पर गोली चलाता है और वो जख्मी हो जाता है। ये देखकर बाकी 3 हैरान हो जाते हैं। स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं। जैसे ही इसकी नज़र ट्रक की तरफ जाती है और वो ट्रक को देखकर इसकी तरफ जाने लगता है कि इसी वक्त एक तीर इसके सीने से आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। जहाँ कुछ दूर जाकर इनका ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है और इन सबको वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो 3 आदमखोर इनके शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों थक कर एक जगह रुककर आराम करने की सोचते हैं, लेकिन तभी कार्ली इनको ऊपर की तरफ देखने का इशारा करती है और जैसे ही वो पलट कर देखते हैं इन्हें सामने एक वॉच टावर नज़र आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और हम इन तीनों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं और ऊपर वो किसी को ना पाकर उदास हो जाते हैं। तभी जेसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से वो कैरिस की मलहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करती है मदद मांगने के लिए, पर कोई आंसर नहीं आता। तभी कैरिस को नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अभी वो देखता है नीचे से तीनों आदमखोर ऊपर ही आ रहे होते हैं और इनको ऊपर आता हुआ देखकर कैरिस वहाँ पर रखे सारे सामान को टावर के एंट्री गेट पर रखना शुरू करती है। कार्ली रेडियो पे अपना लोकेशन बताती है, पर तभी वो आदमखोर रेडियो की वायर को तोड़ देता है और वो टावर को आग लगा देते हैं। अब खुद को जलता देखकर कार्ली वहाँ पर एक रखे हुए बॉक्स को उठाती है और उसकी मदद से टावर की खिड़की को तोड़ देती है और कैरिस की नज़र टावर से नीचे दरख्तों पर जाती है, जिसकी बेलें शाखें बहुत लंबी लंबी होती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर कूदते हैं, जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर देख लेते हैं और फिर उनको पकड़ने के लिए तीनों दरख्तों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और इनको आता देखकर वो तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर कूदने लगते हैं। एक दरख्त को पार करने के दौरान एक आदमखोर कार्ली के नज़दीक पहुंच जाता है और मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से इसके चेहरे पर वार करता है और इसके 2 टुकड़े कर देता है। तभी कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है। तभी उसे अपने पीछे एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है। इसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है। वो भागते हुए उस गाड़ी को रोकता है और जैसे ही पुलिस वाला इसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक तीर इसकी आंखों से आर पार हो जाता है। तब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कैरिस अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है और अब आदमखोर इसे देखने के लिए नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे वो कुछ ना पाकर हैरान हो जाता है। और अब हम इस घर को देखते हैं जहाँ आदमखोरों ने जेसी को बांध कर रखा था और जैसे ही वो हवा न आई आदमखोर जेसी को मारने लगता है
उधर दूसरी तरफ से गाड़ी का आता शोर सुनाई देता है, जिसे देखकर वनाई दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कैरिस गाड़ी लेकर इस पर हमला करते हुए अंदर आ जाता है और इसे कुचल डालता है और गाड़ी से उतरते ही वो आखिरी बचे आदमखोर पर भी हमला करता है और एक नोकीली तीर से वो इसे भी मार देता है। कैरिस जैसी को बचाते हुए उसे खोलने लग जाता है और तभी इसी बीच फिर एक आदमखोर इस पर हमला करता है। अब कैरिस को मरता हुआ देखकर जैसी इसके पास रखा हुआ एक तीर की मदद से वो इसे भी मार देती है। अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। उसी बीच कैरिस की नज़र पुलिस की गाड़ी पर जाती है, जहां वो इसके गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाते हैं, जिसके चलते वहां एक जोरदार धमाका होता है और घर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। और अब हम फिर से इस सड़क को देखते हैं। वो दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन पर पहुंचे थे और ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर स्टेशन मालिक डरकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और कैरिस ट्रक से उतरता है और वहां लगे इस मैप को उतारकर रवाना हो जाता है। और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं। और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।